बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज़ में खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतहर मतीन। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल कराची डायरीज़ को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। बात हो रही है सलीम साफ़ी की। मोहतरम कहे कि बहरहाल इन साहब ने एक ट्वीट किया, मुझसे बहुत सीनियर है, मुझे हैरत होती है ऐसे लोग भी हमारे सीनियर हैं। आप इख्तलाफ राय का एक तरीक़ा होता है, ये क्या घटियापन है। आप इनका ज़रा अंदाज़े गुफ्तगू मुलाहिदा कीजिए। उस ट्वीट के अंदर फरमाते हैं कि काश 92 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल के दौरान पाकिस्तानी टीम में जावेद मियांदाद, इंज़मामुल हक और वसीम अकरम की जगह 3-4 हसन अली होते तो आज पाकिस्तान को मनहूस तब्दीली की सूरत में माशी तबाही, सफारती तन्हाई, इदारजाती रसवाई, समाजी बदतमीज़ी और सियासी अफरा तफरी के ये तारीख दिन ना देखने पड़ते। पहली बात तो ये कि मौसूफ जो है वो हमारी ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल हारी है, उसके चंद मिनट बाद इन्होंने ये ट्वीट दाग दिया और उसके अंदर उंगली उठाई। दूसरे नंबर पर ये दिल आदारी किस चीज़ की कर रहे हैं? हसन अली, जिसके लाखों करोड़ों फ़ैन हैं और जो माजी में कई मैचेस जितवा चुका है, आप उसकी ज़ात पर उंगली उठा रहे हैं। तीसरे नंबर पर आप 92 फाइनल की फ़तह को भी दागदार कर रहे हैं। आपका पूरा राइट है, आप सिफारती, सियासी, अखलाक़ी जिस लेवल के ऊपर भी आप चाहें इख्तलाफ रख सकते हैं। इख्तलाफ राय का आपको पूरा हक़ है, लेकिन आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता आप लोगों की जज्बात को ठेस पहुंचाएं। तो बात होती है जनाब सलीम साफ़ी की ये जो हरकत है, इसके साथ ही एक और चीज़ है। ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड है उनमें एक ट्रेंड एक और गर्दिश में है, शिया के नाम से। अब इसको जब हमने खोला, इसको जब गौर किया इसके अंदर, तो एक अजीब ही बहस चल रही है। हसन अली शिया है इसलिए उसने ऐसा किया, हसन अली क्योंकि शिया है तो उसके साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, दोनों बातें ऐसी नहीं है। ये जो ट्रोलिंग की गई है, जो हसन, इस बात को उकसाया जा रहा है, ये सारे जितने भी ट्वीट्स आप उठा के देख लें, कौन है इनमें? सारे इंडियन भरे हुए हैं। सबके नाम उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन है इसके पीछे। एक एक नाम जो है वो आपको क्लियर कट नजर आ जाएगा। SG सूर्या, ठीक है, SG सूर्या के बाद आता है पारस नाम है, एनशिट नाम का एक है, सिद्धार्थ सिंह है, थॉट्स फॉर द नेशनलिस्ट है। ये सारे वो लोग हैं जो अपने ट्वीट्स के अंदर ये गन घोल रहे हैं और उंगली उठा रहे हैं कि ये शिया है हसन अली, इसलिए उसके साथ ट्वीट किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हसन अली क्योंकि शिया है ऐसे भी ट्वीट हैं, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस ऐसे रही, उसकी वाइफ इंडियन है, वो रॉ का एजेंट है। ये सारे मुग़ल्लिज़ात हैं, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है हकीकत से। इसके अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में अगर इख्तलाफ हो रहा है वो एक मोमेंट के ऊपर हो रहा है, वो कैच अगर पकड़ लेते, लेकिन मजमूई तौर पे लोग हसन अली से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग, आप गौर कीजिए, जिस ओवर में शाहीन आफरीदी को छक्के पड़े, कैच भी उसी ओवर में छूटा, तो क्या छक्के पड़ने वाला जो है वो बॉलर, आप उसको तारीफ़ करेंगे? यकीनन वो एक बुरे लम्हात थे। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत थी, उनके जो मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर है, वो आखिर तक मारते हैं और खुल के मारते हैं। वो इतना दबा के मारते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मैच को कहाँ से कहाँ ले जाएं। हमारी बैटिंग के अंदर भी देखा जाए तो चल ही नहीं पा रहे थे, कोशिश करने के बावजूद नाकाम थे। किस तरीके से फ़खर जमान जो है वो सेट हुए और उन्होंने आखिरी ओवर में जाके छक्के मारे और अपने स्कोर को ऊपर लेके गए, लेकिन मजमूई तौर पे पूरी टीम नहीं खेल पाई। बाबर आजम से 2-3 शॉट्स उनसे भी नहीं लग पाए। रिजवान की तबीयत ख़राब थी, वो भी स्ट्रगल करते हुए उन्होंने अपने जो 50 बनाई। उसके अलावा कौन चला? मलिक, आसिफ, कुछ नहीं चले। आप फ़खर के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो खेलने की नीयत से आए हुए थे। तो ये मैच था, ये मैच हार गए, इट्स होता है, ये खेल का हिस्सा है। आप ऐसा किसी को नहीं कह सकते, और कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो सच्चे दिल से इन क्रिकेटर से इतना प्यार ना करता हो। आप गौर कीजिए, जिस वक्त रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त पानी पिलाने के लिए सरफराज आए थे और उन्होंने भी आके टिप्स दी थी। उसके बाद रिजवान ने अपना मोमेंटम थोड़ा सा बेहतर किया था। तो ये सारा कुछ होता है, ये खेल का हिस्सा है, इसमें कोई हमारे यहाँ तफरक़ा नहीं है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि ये जहाँ हसन अली
को इस मामले के ऊपर फ़ायदा उठा रहा है इंडियन मीडिया, और इसी मामले के ऊपर दूसरा कौन फ़ायदा उठा रहा है, सलीम साफ़ी ऐसे लोग। तो जनाब इन जैसे लोगों से बच कर रहिए। बिल्कुल ला के ख़िलाफ़ कीजिए, इमरान खान की माशी पॉलिसी पर ला के ख़िलाफ़ कीजिए, इमरान खान की बेरोज़गारी के इक़दाम पर आप जो के ख़िलाफ़ जो इक़दाम उन पर आप ज़रूर उंगलियां उठाइए, लेकिन आप हमारी कामयाबियों पर उंगली नहीं उठा सकते। इमरान खान को ये नहीं कह सकते कि वो वर्ल्ड कप 92 का वर्ल्ड कप जीतकर सियासत में आए। इमरान खान ने 22 साल की जद्दोजहद की है, इमरान खान ने बहुत स्ट्रगल किया, इमरान खान ने आज तक एक इलेक्शन नहीं हारा। उसकी पार्टी के कारकुन हमेशा, उसके जो वर्कर्स थे वो हमेशा इलेक्शन हारते रहे, लेकिन इमरान खान अपनी सीट से तो कभी इलेक्शन नहीं हारा। उसकी अपनी शख्सियत है, उसने बहुत मेहनत की है। ठीक है, नाकाम होता है आदमी, सियासत में नाकाम होता है, इसके ऊपर एक अलग डिबेट कर लेनी चाहिए। लेकिन आप कभी कॉलम लिखते हैं जाली पीढ़नी के और पता नहीं क्या क्या उठा के कहाँ उसकी बात कहाँ ले जाते हैं, और अब हमारी फतह को, जो पाकिस्तान के जो माथे पर एक झूमर है 92 का वर्ल्ड कप, आप उसके ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल कराची डायरीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट। बहुत शुक्रिया।